हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में मोस्ट पावरफुल पर्सन के सारे एपिसोड अपलोड होने वाले हैं, जिनको कि मर्ज करके मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया है। और अभी अभी उसका न्यू एपिसोड भी आया था, उसको भी मैं उसी में मर्ज करके अपलोड करूंगा। अगर आपने उस सीरीज को नहीं देखा तो देखना, वो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, जिसको कि ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखा है हमारे इस चैनल पे। तो बिना किसी देरी के चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते डीमन सेट का वो बंदा चांसाओ के पीछे एकदम से भागते हुए कहने लगता है, ब्रदर चांसाओ मेरी जान बचाइए। अब उसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे चांसाओ कहने लगता है, तुम तो वही बंदे हो ना जो कि वैली में थे। हम देखते वो बंदा कहने लगता है, हाँ ब्रदर। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते जो कहने लगता है, वांग चेंग तुम तो डीमन सेट के एक टॉप रैंकिंग के वॉरियर हो, मतलब कि डिसाइपल हो। और मैंने कभी सोचा नहीं था तुम हेल्प के लिए ध्यान पवेलियन के एक छोटे से बच्चे के पीछे जाके छिप जाओगे और कितनी अपनी बेइज्जती करवाओगे। इतना कहते हुए वो वहां पे चांसो की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था मैं तुमसे यहाँ पे मिलूंगा। और मैं तुम्हें बता दूं चांसो, तुम्हें तो पता ही होगा मैं किसके अंडर में हूँ। मैं यहाँ पे यंग मास्टर फेंगली के अंडर में हूँ, जो कि जुआन युआन एम्पायर का डिसाइपल है, यंग मास्टर है। इतना कहते हुए हम देखते वो बंदा वहां पे कहने लगता है, तो फिर ठीक है, सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करता हूँ। और वो स्पिरिचुअल हैंड से चांसो के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते चांसो अपने स्पेस पॉ का यूज करते हुए उसके अटैक को एक जगह पे रोक देता है। और हम देखते वो बंदा भी एक जगह पे स्टॉक हो गया था, हिल नहीं पा रहा था। वो कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारे पास में स्पेस एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे आई। हम देखते चांसो कुछ नहीं बोलता और वो अपने रस्टी सोर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते रस्टी सोर्ड जाके उसके प्लाम अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है और वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर वो बंदा अपने आगे एक बैरियर को क्रिएट करता है। बट हम देखते चांसो को सोर्ड उसके बैरियर को भी पूरी तरीके से भेदते हुए उसके पास में से निकल जाता है। ये तो अच्छा हुआ कि उसने अपने फेस को थोड़ा सा साइड में कर लिया था, वरना वो अभी के अभी खत्म हो जाता। वो बंदा कहने लगता है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा स्ट्रोंगर क्या से बन गए। बट हम देखते चांसो कुछ नहीं बोलता और वो अपने पाव का यूज करते हुए अपने सोर्ड को कंट्रोल करके उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। हम देखते वो बंदा अपने सोर्ड का यूज करते हुए चांसो के अटैक को रोक रहा था, बट वहां पे चांसो अपने स्पीड को और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उस बंदे को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो अपने दोनों सोर्ड को कंबाइन करके उसके अटैक को रोकने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ चांसो को देखते जो अपने सोर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है। हम देखते उसके फॉर्मेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा सोर्ड आ जाता है, जो कि लगातार उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिन सबसे वो बच रहा था। दूसरी तरफ चांसो के वो स्पिरिचुअल सोर्ड एक सोर्ड बैरियर के जैसे फॉर्म हो जाते हैं और उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं। उस बंदे को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था रोकने में। और हम देखते हैं वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो रहा था, बहुत ही ज्यादा घायल हो रहा था, अच्छी तरीके से उन अटैक को रोक भी नहीं पा रहा था। और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए नीचे की तरफ गिरने लगता है। उसकी हालत यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था और हम देखते उसे वहां पे उठने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगता है। वो कहने लगता है, आखिरकार चांस आओ तुम इतने ज्यादा स्ट्रोंगर कैसे हो गए। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे डर के मारे भागने की कोशिश करता है। चांस आओ कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से भाग सकते हो? अभी अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं भी तो देखो आखिरकार तुम कब तक भाग सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल जंजीरों से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो बंदा भाग रहा था, बट वो सारे जंजीर जाके उसे पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं, मतलब कि उसे पकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं। जिसके बाद में चांसो अपने पाव का यूज करते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है। और हम देखते वो वहां पे चांसो के आगे अपने घुटनों में आ गया था। चांसो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, बहुत ज्यादा जल्दी है ना तुम्हें भागने की। वो बंदा तो बहुत ज्यादा डर गया था। वो कहने लगता है, चांसो तुम मुझे मत मारना, अगर तुम मुझे मारोगे तो याद रखना मेरे सेट के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब उसकी बातें सुन के वहां पे चांसो स्माइल देते हुए अपने सूट को उसकी तरफ अटैक करने के लिए भेजता है। बट हम देखते वो उसके फेस के पास में पहुंचते हुए उसे रोक देता है। उस बंदे की तो हालत खराब हो गई थी, वो बंदा वहां पे बहुत ही ज्यादा डर गया था। हम देखते हैं चांसो कहने लगते हैं, हाँ वैसे कुछ टाइम पहले तुम यहाँ पे फेंगली के बारे में कुछ बातें कर रहे थे ना, कि तुम उसके अंडर में काम कर रहे हो, तो तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार यहाँ पे मैटर क्या है, क्या हो रहा है? याद रखना अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। बट हम देखते वो बंदा कहने लगता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, स्वान युआन एम्पायर के लोगों के बारे में आखिरकार वो लोग कहाँ पे गए, क्या कर रहे हैं। अब हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ चांसो के साइड में जो बंदा था, मतलब कि डीमन सेट का, वो कहने लगता है, मास्टर चांसो इन सब के बारे में मुझे पता है, मैं आपको बता सकता हूँ। जब हम वैली के बाहर से इस कंटिनेंट के अंदर आए थे तो मैं इस वैली के, मतलब कि इस कंटिनेंट के बहुत ही ज्यादा डीपर हिस्से में गया था, जहाँ पे मैंने इसको और दूसरे लोगों को देखा जो कि स्पेस पूल
के पास में थे और उस पुल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा बाहर आ रहा था और मैं ये सब कुछ उस जगह पे छिपके से देख रहा था। बट तभी इस बंदे ने मुझे देखा और ये मेरे पीछे पड़ गया। मैंने देखा कि उस जगह पे सुआन युआन एम्पायर के दूसरे डिसाइपल भी थे, मतलब कि वहां पे पेंगली और दूसरे लोग भी थे। बट मैं जैसे तैसे करके अपने जान को बचा के वहां से भाग गया और मेरे पीछे पीछे ये आ गया था मुझे मारने के लिए। अब इन सब के बारे में सुन के वहां पे चांस और सोचने लगता है स्पेस पूल तो एंशिएंट टाइम में बहुत ही ज्यादा प्रीसियस माना जाता है, जिसके अंदर पावर ऑफ स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है और पावर ऑफ स्पेस उस जगह पे बहुत ही ज्यादा कंडेंस होता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा प्योर स्टेट में। और बाहर के वर्ल्ड के मुकाबले उसके अंदर 100 गुना से भी ज्यादा स्पेस एनर्जी होता है। इतना ही नहीं, उस जगह पे तो स्पेस एसेंस भी होता है। अब हम देखते चांस आगे की तरफ अपने सोर को करते हुए उस बंदे को पूछने लगते हैं, आखिरकार तुम्हारे क्लैन के लोग और स्वान युआन एम्पायर के लोग क्या कर रहे थे वहां पे, जल्दी से बताओ। आखिरकार वहां पे वो लोग करने की कोशिश क्या कर रहे थे। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वो बंदा वहां पे बहुत ज्यादा डर गया था। वो कहने लगता है, मेरे क्लैन के लोगों ने और स्वान युआन एम्पायर के लोगों ने एक साथ में अलायंस बना लिया था और वैसे भी वांग चेन ने मुझे पहले भी बहुत ज्यादा प्रोवोक किया था, इसलिए वांग चेन से मेरी पुरानी दुश्मनी थी। पहले से मुझे इसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, इसीलिए मैं इसे खत्म करने के लिए इसके पीछे पीछे आ गया। अब उसकी बातें सुन के दूची तो वहां पे चांसा गुस्से में कहने लगता है, मैंने क्या पूछा और तुम क्या जवाब दे रहे हो। हम देखते वहां पे चांसा बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो कहने लगता है, क्या उस जगह पे फैंटम डीमन सेट की सेंटेंस भी थी। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे चांसा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देख के वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहने लगता है, क्या बोल रहे हो आप। बट चांसा के सीरियस फेस को देख के उस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगता है। वो कहने लगता है, आपने ठीक कहा, उस जगह पे फैंटम डीमन सेट की चेंसी भी थी। आखिरकार आपको इसके बारे में कैसे पता चला। हम देखते वहां पे वो बंदा कहने लगता है, इतना ही नहीं, उस जगह पे तो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की टॉप जीनियस भी पूरी तरीके से ट्रैप हो गई है, जिनको की उस जगह पे पूरी तरीके से कैद किया गया है। अब इन सब के बारे में सुन के वहां पे क्वीन सू थोड़ी सी परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है, वो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की मास्टर की डटर या समथिंग कुछ थी। अब इन सब के बारे में सुन के वहां पे क्वीन सू घबराते हुए कहने लगती है, चांस वो जरूर रूयू होगी, हमें उसे बचाना होगा, उसे ढूंढना पड़ेगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे क्वीन सू बहुत ज्यादा सैड होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि रूयू को सुआन युआन एम्पायर के लोगों ने पूरी तरीके से कैद किया था और उस जगह पे तो चैंसी भी थी। ये सब कुछ सुन के वहां पे चांसो कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। और गाइस उसके इतना कहती है, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में और कुछ टाइम के बाद में मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ ऑल टाइम का एपिसोड भी आएगा, उसको जरूर देखना। वो सीरीज अच्छा है गाइस, उसको एक बार चेकआउट जरूर करना।